अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। सभी साधकों का अनंत साधना केंद्र में आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह एक प्रयोग है। आज हम आप सबके लिए एक प्रयोग देने जा रहे हैं। जल्द ही भैरव अष्टमी आ रही है। जो साधक माँ काली के साधक हैं, भैरव बाबा के उपासक हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी से घिरे हुए हैं, चाहे वह भौतिक हो, शारीरिक हो या परलौकिक समस्या हो, इन सब समस्याओं से घिरे हुए और माता के भक्तों के लिए भैरव अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। भैरव बाबा के अनेक रूप हैं जो सभी साधक जानते हैं, लेकिन जो एक स्वरूप जिसे सात्विक रूप से हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं वह है बटुक भैरव। बटुक भैरव एक इकलौते रूप हैं भैरव बाबा के जिन्हें घर पे स्थापित किया जाता है, जो गृहस्थ साधक अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। इसी बटुक भैरव साधना के अंतर्गत आज हम आप लोगों को एक प्रयोग देने जा रहे हैं। बटुक भैरव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और माता के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। बटुक भैरव को माँ काली के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप काली माता की पूजा करते हैं और बटुक भैरव की नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। बटुक भैरव की पूजन करने पे बटुक भैरव तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते ही हैं, साथ में माँ काली की भी कृपा आप पर बरसती है। इसीलिए भैरव अष्टमी पे सभी गृहस्थ साधकों को बटुक भैरव जी की साधना करनी चाहिए। एक प्रयोग करना चाहिए जिसे जल्द से जल्द बटुक भैरव जी आप पर प्रसन्न हो और आपके सारे कष्टों को दूर कर अपनी और माँ काली की और सभी देवियों की आप पर कृपा शुरू करें। साधना विधि जानने से पहले आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें। बहुत सी धारणाएं ऐसी हैं कि क्या स्त्रियों को भैरव साधना करनी चाहिए, तो उसका उत्तर है कि स्त्रियों को काल भैरव और शमशान भैरव की साधना नहीं करनी चाहिए। जिसका एक रीज़न ये भी है कि व्यक्ति जिसकी आराधना करता है, जिसकी साधना करता है, उसी के गुण उसमें आने लगते हैं। और स्त्री का सौम्य होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना है, उन्हें आगे बच्चों को शिक्षा भी देनी है, पूरा घर उन्हीं से चलता है। इसलिए स्त्री का सौम्य होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई स्त्री भैरव बाबा की साधना करनी ही चाहती है तो उन्हें बटुक भैरव की साधना करनी चाहिए। उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बटुक भैरव एक बाल रूप है, बच्चे का रूप है। उन्हें बहुत जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है अगर कोई स्त्री पूजा करे। दूसरी चीज़, भैरव बाबा की, बटुक भैरव बाबा की या किसी भी भैरव रूप की साधना वह लोग करें जो पहले हनुमान भगवान या शिव पूजन कर चुके हैं। हनुमान जी और शिव जी ही ऐसे देव हैं जो बटुक भैरव को संतुलित रख सकते हैं। अन्यथा आपकी की हुई छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़े कष्ट में डाल सकती है। जो साधक बटुक भैरव या किसी भी भैरव रूप की साधना करना चाहते हैं वह पहले हनुमान साधना और शिव साधना जरूर करें। आइए जानते हैं साधना के विधि विधान। ये साधना वैसे तो 3 रूप में, 3 श्रृंखला में पूरी करी जाती है, लेकिन साधक अपनी क्षमता अनुसार इसे दो भाग में भी पूरा कर सकता है। इसके जो 3 भाग हैं उसमें से पहला भाग है भोग। जब आप बटुक भैरव जी की पूजा करते हैं तो आपको भोग में 2 बूंदी के लड्डू, कचौड़ी,
चाहे तो कचौड़ी के साथ सब्जी भी दे सकते हैं, नहीं तो एक कचौड़ी दे सकते हैं और एक पानी का गिलास। ये 3 चीज़ें बटुक भैरव जी को चढ़ानी है। अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो घर में चढ़ाएंगे, अन्यथा मंदिर में ले जाके ये तीनों चीज़ें चढ़ा सकते हैं। पानी आप प्लास्टिक के गिलास में भी रख के आ सकते हैं, स्टील के गिलास में भी रख के आ सकते हैं, लेकिन जिसमें भी रख के आए वो गिलास वापस नहीं लेके आए। 2 बूंदी के लड्डू, पानी का गिलास और कचौड़ी, सब्जी के साथ या सब्जी के बिना, ये भोग आप बटुक भैरव जी को चढ़ाएंगे। जो लोग उड़द की दाल के पकौड़े और ये सब का भोग चढ़ाते हैं वह काल भैरव जी के लिए चलाया जाता है, लेकिन आप सात्विक पूजा कर रहे हैं और आप गृहस्थ हैं और साथ ही साथ आप बटुक भैरव जी की कर रहे हैं, इसलिए उनको उड़द का कुछ भी नहीं चढ़ाया जाएगा। भाग 2 में आपको जाप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है, लेकिन ध्यान रहे ये जाप मानसिक रूप से होगा। तो आप जाप पहले मंत्र को अच्छे से याद करें, फिर ये समझें कि 11 माला आप कितनी देर में कर सकते हैं। उस हिसाब से आप समय का चयन करके मानसिक रूप से 11 माला का जाप करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का माला का प्रयोग नहीं होगा, याद रखें। मंत्र जाप और सारी चीज़ें संकल्प के अंतर्गत होंगी, तो आप संकल्प लेके करेंगे। मंत्र की पूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अर्थ को समझने के लिए आपको बता देते हैं कि ये एक संपुटित मंत्र है। संपुटित मंत्र के अंतर्गत आप न केवल भगवान शिव अपितु माया बीज मंत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने जीवन के सारे कष्टों को खत्म करने की बटुक भैरव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ये मंत्र छोटा होते हुए भी बहुत ही तीव्र और सटीक काम करता है। भाग 3 इस पर निर्भर करता है कि आपने संकल्प किस प्रकार का लिया है। अगर आपने संकल्प जाप के साथ हवन का लिया है तो आप दशांश हवन भी करेंगे। दशांश हवन के लिए मंत्र के आगे स्वाहा लगाकर मंत्र का हवन किया जाएगा। अगर आप 11 माला कर रहे हैं तो कम से कम 1 माला का हवन करना अनिवार्य है। ये आपके संकल्प पे निर्भर करता है कि आप हवन के साथ संकल्प ले रहे हैं या हवन के बिना। ये प्रयोग आप कर देखें, बहुत ही जल्दी आपको अपने जीवन से कष्टों को दूर जाते हुए दिखेगा और अपने जीवन में बहुत ही सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होगी। साधना में ध्यान रहे, साधना शुरू करने से पहले आपको गुरु, इष्ट, कुल देवी, पितरों और स्थान देवता को पंचोपचार पूजन देना अनिवार्य है। उसके बाद 1 माला आप गुरु मंत्र की कर सकते हैं, अन्यथा शिव भगवान की कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी अनिवार्य है। शिव जी और हनुमान जी की पूजन करने के बाद ही आप अपना प्रयोग शुरू करें, बटुक भैरव जी का जाप शुरू करें। बटुक भैरव जी का जाप पूरा होने के बाद दोबारा 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार शिव जी की माला जरूर पढ़ें। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।